हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आपके बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जैसा कि 23 अगस्त को आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको जो टेस्ट आपको स्कूल में देना पड़ेगा, तो उसका सॉल्यूशन आप स्कूल में करेंगे तो करना तो है ही आपको, लेकिन आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख कर जाएंगे तो आप अच्छा सॉल्व कर पाएंगे पेपर को और 40 में से 40 अंक लेकर आ पाएंगे। तो विषय हमारा भौतिक शास्त्र, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आया, पहले आप ये देख लीजिए। क्लास 11 के बच्चों के लिए है, ठीक है। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, पहले क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ की गलनांक एवं क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पर यहाँ पर क्या दिया है आप देख पाएंगे, गलनांक कम हो जाता है एवं क्वथनांक बढ़ जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या ओनली टिक लगाता जाता हूँ, आप आंसर टिक करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 2, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का ताप होता है। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट रहेगा। ठोस से द्रव परिवर्तन में बढ़ता है तथा द्रव से ठोस परिवर्तन में घटता है। प्रश्न 3 देखिए, जल का क्वथनांक तो सभी को पता है 373 केल्विन होता है। ओके, जल का क्वथनांक यानी क्वथनांक का मतलब जिस टेम्परेचर पर जल उबलता है, तो 373 केल्विन पर उबलता है। प्रश्न क्रमांक 3 के बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, परमाणवीय दूरी मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब करेक्ट रहेगा। 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन है परमाणु केंद्रक। प्रश्न 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 यानी कि 0 किलोमीटर। ओके, इसकी पीडीएफ आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है मैं आपको फुल डिटेल बता दूंगा वीडियो के बीच में या लास्ट में, ठीक है। तो पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे वह भी आपको फुल देखने वाले हैं आप। प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 का आंसर आप देखेंगे, निम्नलिखित में सरल रेखी गति का उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर था बंदूक की गोली की गति एक सरल रेखीय उदाहरण है। प्रश्न 8 देखिए, निम्न प्रदर्शित दूरी समय ग्राफ के अनुसार किस वस्तु की चाल अधिक है। तो ओके, तो इसका आंसर ये प्रश्न क्रमांक 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि पी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में आपको जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप का कारण नेट बल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, किसी कार को एक समान चाल से गतिशील रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं P और Q समान संवेग से गतिशील हैं। यदि P का द्रव्यमान Q के द्रव्यमान से अधिक हो तो कैसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द रोकने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना करने एवं इनके बीच की दूरी आधी कर देने पर इनकी गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो आपको बताना, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो इनको अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। तो आप जब टिक करेंगे तो आप आसानी से दे पाएँ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 12, इसका ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर क्या किस प्रकार होता है। तो ये क्या ध्रुवों की ओर जान पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कर देना। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 में आपको पानी पर तैरते किसी लकड़ी के बड़े टुकड़े का भार होगा तो किस प्रकार होगा, कम हो जाता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द शून्य हो जाता है। ओके, कम नहीं होता, शून्य हो जाता है। प्रश्न 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है। तो ये आप क्रियाकलाप पढ़कर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम आंसर बताते हैं, तो ये आप क्रियाकलाप कार्य किस में हो रहा है, तो ये ब्रेक लगाने पर कार का रुकना। प्रश्न क्रमांक 15 के बाद 16 देखिए, किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा तो किस पर डिपेंड करती है किसी का निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, निकाय पर ऋणात्मक कार्य करने पर बढ़ती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 के बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूनिट विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। ये आपको अच्छी तरीके से कर जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, इनको आपको देना अनिवार्य है। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ये कब होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का आवृत्ति सबसे अधिक होने की संभावना है। तो दोस्तों किसकी, तो ये होती है मच्छर के भिनभिनाहट की आवृत्ति सबसे अधिक होने की संभावना होती है। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं 740 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये भाग 2 है, आपका 40 नंबर का पूछा गया है। ओके,
21वां है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 देखिए, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों आपको इसकी फोकस दूरी बता देना है, तो फोकस दूरी होगी इसकी 50 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आपको आंसर कर देना 50 सेंटीमीटर। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं क्या वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बा करेक्ट रहेगा। इसके बाद 25वां देखिए, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। तो आपको बताना है 7 रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं इसे क्या, इसमें पूछा गया क्या कहते हैं, तो पेलवेम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, छाया कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये कर लेना। 26वां देखते हैं, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सर्च करेक्ट हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, प्रश्न क्रमांक 26 के बाद हम देखते हैं 27। तो प्रश्न क्रमांक 27, अमीटर को परिपथ से संयोजित किया जाता है, तो किस प्रकार संयोजित किया जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में परिपथ को संयोजित किया जाता है अमीटर में, तो उस प्रकार आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 28 देखिए, प्रतिरोध का मात्रक है, तो आपको प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ओके, तो ओम यहाँ पर कर लेना है ओम। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, विद्युत मोटर। ओके, तो आपको यहाँ पर, क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, तो उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर कर लेना है विद्युत मोटर। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो आपको बताना है किस प्रकार होता है, क्या प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का आपका हो जाएगा आ, यानी कि बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये वाला कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, तो इसका आपको बताना है। तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, समांतर होते हैं। घरेलू परिपथ में सभी उपकरण समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। चलिए 32वां देख लेते हैं, 1 यूनिट ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। तो आपको बताना 1 यूनिट ऊर्जा में कितनी विद्युत ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख लीजिए 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इसके बाद 33 देखिए, नेत्र प्रत्यारोपण में नेत्र का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, कॉर्निया। ओके, तो यहाँ पर आपको कर लेना है कॉर्निया। ओके, चलिए फ्यूज तार का महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, तो ये 34वां है, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज तार उपयोग होना चाहिए, तो ये कहाँ पर होता है, इसके पदार्थ का गलनांक होता है। ओके, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाएं, गूगल पर सर्च करें एसके टीच, वहाँ पर इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ओके, 35 देखते हैं, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों, आपकी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो संभवतः दर्पण है। तो 35वें का आंसर हो जाएगा। आपको ये दोस्तों अभी थोड़ा डाउट है तो ये आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए 36वां देख लेते हैं। 36वां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 36वां क्वेश्चन तो यह है कि 36वां क्वेश्चन ये है, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दी हुई है, तो इसका 36वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा, कांस्य से वायु में। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन सा स्रोत नहीं है, तो ये तालाब नहीं है। निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन है, तो आपको बताना है कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बा, यानी कि निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन नहीं है, लकड़ी। 39वां देखेंगे, निम्नलिखित में से चुंबकीय रेखाओं का गुण नहीं है, तो ये क्या नहीं है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बा गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ओके, ऑप्शन 40वां देखिए, किसी चालक तार को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है तो चालक का प्रतिरोध हो जाएगा, तो इसका चालक का प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्लास 11 का फिजिक्स का देखा। ऐसी पीयू पाने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इस चैनल पर क्लास 11 की आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं कि आप इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना है एसके टीच। ओके, यहाँ पर आपको लिख लेना है एसके टीच, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आपको ये वेबसाइट दिखेगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो चलिए क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सभी जैसे 10th पेपर आल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर थोड़े नीचे जाएंगे ना, 10th के बाद आपको यहाँ पर
आपका जो 11th का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और जो वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।